समस्त सम्मानित किसान साथियों, उत्तम किसान यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारे प्रगतिशील किसान भाई जो विभिन्न प्रकार की खेती कर रहे हैं और खेती करके कई प्रशस्त पत्र हासिल कर चुके हैं और अलग अलग क्षेत्रों में महारत भी हासिल की है। आज हमारे किसान भाई जो देसी धान की बिजाई है किस समय करें, क्या उत्पादन होता है, कौन कौन सी उसकी वैरायटी है, पूरी जानकारी देंगे। और जो हमारे प्रगतिशील किसान भाई हैं, तो प्रगतिशील किसान का दर्जा तभी मिलता है जब किसी एक विशेष क्षेत्र में विशेष महारत हासिल हो जाती है, तभी गवर्नमेंट प्रगतिशील किसान का दर्जा देती है। तो आज हमारे किसान भाई पूरी जानकारी देंगे। किसान भाई, आपका शुभ नाम और बनाते थे धान की 1 महीने पहले, फिर उसमें जो है पानी भर करके पाटा लगा करके रासायनिक खाद डाल करके जो रोपाई करते थे, तो उस रोपाई से जो है मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। और दूसरा उसमें जो है श्रमिकों की जो है अब कमी हो गई है कि गांव में जो है रोपाई करने के लिए श्रमिक नहीं मिलते हैं। तो बीज द्वारा हम धान की बिजाई कैसे करें, इस विषय पे जो है होना चाहिए, इस विषय में मैं आपसे चर्चा करूँगा। लाइफ स्टाइल में क्या है, धान की बुआई का समय है 25 मई से जो है 20 जून तक इसमें बीज का चयन होता है। इसमें देसी प्रजातियों का चयन किया जाए, पुरानी प्रजातियाँ परंपरागत होती है, उसमें बहुत सारे ज़्यादा में रहते हैं। जो है इस तरह के धान जो है हम डायरेक्ट बुआई करके जो है अच्छा उत्पादन प्राप्त करते हैं। और खास बात इन धानों में रहती है कि डायरेक्ट बुआई जब करते हैं तो हमारे एरिया का जो नदी का क्षेत्र है, क्षेत्र में जो है हम इसकी बिजाई करते हैं, तो छींटते हैं, उसमें खाद वगैरह कुछ नहीं डालनी पड़ती है, केवल भुना और पकना रहता है। बाकी किसान जो है जहाँ पे नदी का पानी नहीं खड़ता वहाँ पर जो है अब मशीन आ गई है, मशीन में बीज डाल करके उसको जो है लगभग जो है इसकी जो है लाइन से लाइन की दूरी लगभग जो है पूरा फुट रहती है, और जो है लगभग 4-4 अंगों पे मशीन से भी गिरता जाता है, 4 गिरते जाते हैं। और सबसे बड़ी इसमें दिक्कत आती है, ये साथ जो है दौर की दिक्कत आती है। इसलिए किसानों को कटाई के बाद जो है पानी लगाना चाहिए। पानी लगाने के बाद जो है उसको जो है या तो रासायनिक दवा का प्रयोग करते हैं तो प्रयोग कर सकते हैं, और नहीं करते हैं तो उसको जो है जुताई करते हैं, धान को जुताई ट्रैक्टर से करते हैं। और उसी नमी में हम इस धान की बिजाई कर देंगे तो एक पंथ दो काज हो जाएंगे कि हमारा जो खरपतवार की जो समस्या आती है डायरेक्ट बिजाई में सबसे बड़ी, तो वो हम पानी लगा करके जो खरपतवार जमेंगे उनको हम जुताई कर देंगे, उसी नमी में हम उसको बिजाई कर देंगे। तो इसका क्या होगा, इधर जो है हमारा जो है जल्दी जब हो जाएगा तो हमारा जल्दी अक्टूबर में उधर कट जाएगा जो है। तो इस प्रकार से धान की जो है डायरेक्ट बुआई करके जो है अच्छा मुनाफा किसान भाई प्राप्त कर सकते हैं। और कृषि क्षेत्र में 50-75 की बात करें तो हम भी इसमें भी ये अमर उजाला
गौशाला का है, इसमें चिन्ह उन्होंने दिया है। हमने जनपद सीतापुर में जो है देसी बीजों द्वारा जैविक खेती और प्राकृतिक खेती, अनुभव कृषि, बहुत सारी कृषि पद्धतियों का हमने समन्वय मॉडल सरलीकरण में हमारा काम है। हम हर कृषि पद्धति जो भी हिंदुस्तान के अंदर जैविक विकास पद्धतियाँ पाई जाती हैं, उनमें जो अच्छी चीज़ें हैं, जो सरल हैं, उनको लेकर के हमने प्रयास किया है सही। तो सीतापुर में 1% काम हम किसानों ने किया है, लगभग 100 किसानों ने इस तरह का काम सीतापुर में तैयार किया है, और 1% सीतापुर की मीडिया ने काम किया है। यानी एक मिलाकर के 11% काम हो गया है। कि जो अरहर हमारे जनपद सीतापुर में दर्शन दुर्लभ थे, तो अब की बार से लगभग जो है किसानों ने पूरे जनपद का स्थिति है कि अरहर का उत्पादन हुआ। भले ही बाजार के दृष्टिकोण से बाजार में न मिले, लेकिन जो है किसानों ने अपने लिए किया है। ये हमने अभी औषधि कृषि का प्रशिक्षण लिया है राज्य कृषि प्रबंध संस्थान रहमान खेड़ा लखनऊ से। इसमें जो है कि मौजूदा समय में जो मतलब लोगों में बीमारियां बढ़ रही हैं, तो अब नई कृषि पद्धति औषधि और सुगंधित पौधों की आई है, जिसमें जैसे बहुत सारी प्रजातियां जैसे सीमेंट संस्थान ने डेवलप किया है, जिससे उसमें कंटेंट बढ़ा दिया है। तो उन प्रजातियों की खेती करके जो है हम देश के जो है औषधि कंपनियों को वो औषधियाँ उपलब्ध करवाएंगे, और उससे दवा जो बनाएंगे, जो शरीर में जो कंटेंट की कमी हो रही है, उस दवा जो है प्रयोग करेंगे, उससे बीमारियां ठीक होंगी। इसके लिए हमने एक प्रशिक्षण लिया है 3 दिवसीय जो है राज्य कृषि प्रबंध संस्थान रहमान खेड़ा लखनऊ में। ये कृषि विज्ञान केंद्र कटिया जो हमारा क्षेत्र पड़ता है सीतापुर का 9 ब्लॉक का, इसमें इन्होंने प्रशस्ति पत्र दिया है। हमने 3 प्रजातियों की जो हल्दी की प्रजातियां थीं, श्रीकांत सफ़ेद और जो है मनोज टी और रागनी टी, ये 3 प्रजातियों का लगभग 10 साल तक हमने इस पर जो है काम किया, और इनको जो है भारत सरकार के पौधा संरक्षण मंत्रालय ने इसका रजिस्ट्रीकरण कर लिया है, और रजिस्ट्रीकरण करके इसको हमको हमारे नाम से पेटेंट दे दिया है। तो इस पर काम किया है। तो विज्ञान केंद्र कटिया मानपुर ने हमको ये प्रशस्ति पत्र दिया है। ये किसान सम्मान समारोह जो 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह के जन्मदिवस पर होता है, तो जनपद सीतापुर में जो है देसी बीजों के लिए हमने विशेष कार्य किया है। तो कृषि विभाग सीतापुर में ने ये विशेष प्रशस्ति पत्र हमको दिया है देसी बीज संरक्षण के लिए। ये दैनिक जागरण है। दैनिक जागरण जो सीतापुर का एक जो है मतलब प्रतिष्ठित पेपर है, पूरे देश का पेपर है। तो इन्होंने हमको प्रशस्ति पत्र दिया है। आज सीतापुर की प्राकृतिक, जैविक और देसी बीज में के मामले में दलहन तिलहन में वैश्विक प्रतिष्ठा, मतलब वैश्विक चर्चाओं में सीतापुर का नाम है। तो हमने सारे देश में, पूरे देश में हमने देसी बीजों का वितरण किसानों को किया है, एक मुट्ठी। तो सीतापुर की जो है वैश्विक प्रतिष्ठा आज हो गई। इस उद्देश्य से सीतापुर के दैनिक जागरण ने हमको ये सम्मान दिया है। ये हमने जो है धान की जो है डायरेक्ट बुआई पे हमने मतलब ट्रेनर का प्रमाण पत्र दिया है। ईरी साउथ इंडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट जो बनारस में है, जो एशिया का रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसमें हमने 2 दिवसीय ट्रेनिंग ली है। तो ट्रेनर के रूप में हमको जो है जनपद सीतापुर में काम करने का अवसर मिलेगा। तो इसमें जो है धान की डायरेक्ट बुआई के लिए उन्होंने दिया है। इस तरह से बहुत सारे प्रशस्ति पत्र हमको मिले हैं बहुत सारे विशेष क्षेत्र में। ये राज्य कृषि प्रबंध संस्थान में जो है औषधीय सुगंधित पौधों की खेती पे इन्होंने दिया है। तो जो है इस पे जो है हमारा काम फोकस है कि जो है खेती बाड़ी, खेती के साथ में बाड़ी। अगर हम खाली खेती करेंगे तो हम जो है नहीं, हम अपना परिवार नहीं चला सकते हैं। अगर बाड़ी साथ में करेंगे, जो हमारी जैसे बाड़ी का मतलब आप समझ लीजिए, अब तो पक्के मकान बन गए हैं, लेकिन फिर भी उन पक्के मकानों में अपना जो है लोहे के ड्रम में या प्लास्टिक थैलों में अपने घर की सब्जी अपना उगा लें, तो उसको हम बाड़ी कहते हैं। तो खेती और बाड़ी, तो इस पर हमारा फोकस है। गांव में जो खाली पड़ी ज़मीनें हैं और जो है उन ज़मीनों पे किसानों को हम प्रेरणा दे करके, क्योंकि आने वाले समय में जो सूर्य के ओजोन परत में मतलब क्षरण हो गया है, पराबैंगनी किरणें आ रहे हैं। वैज्ञानिकों का, पूरे विश्व के वैज्ञानिकों का मत है
कि इन किरणों के माध्यम से जो है कैंसर की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। तो इसमें हम किसानों को प्रेरणा दे रहे हैं बारी के माध्यम से कि अपने लिए सब्जी तो उत्पन्न करें, कोई विदेशी फूल मत लगाएं। विदेशी जो फूल होते हैं, सजावट के फूल होते हैं, घर में लगाएं। ऐसी सब्जियों की खेती आप करें कि जिससे जो है सब्जियों के बीजों का भी संरक्षण हो और जो उसमें क्लोरोफिल होता है जो पौधों में, क्लोरोफिल जो होता है सूर्य की पराबैंगनी किरणों को जो है सोख लेता है। तो एक पंथ दो काज होंगे, हम ग्लोबल वार्मिंग से भी बचेंगे और सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारी त्वचा भी बचेगी और बहुत सारी बीमारियों से बचा, हम सब्जी भी स्वस्थ खाएंगे। तो इस पर पूरे जनपद में हमारा काम है और हमारे सहयोगी किसान बहुत सारे तैयार हो गए हैं जो है, और ये इस प्रेरणा देकर के किसानों को जो है ये जो बारी कल्चर हमने पूरे जनपद में इसी का प्रमोट कर दिया। ये धान की प्रजातियाँ हैं, ये अपना जो है धान की प्रजाति कृष्ण पराग है, ये गाजर की स्पेशल प्रजाति है और इसको आसान धान कहा जाता है। ये जो है जल्दी तैयार हो जाता है। ये जो बंगाल है, बंगाल की प्रजाति है, इसकी खिचड़ी बहुत उत्तम बनती है, उत्पादन 7.5 कुंटल एकड़। काला नमक जो लुप्त हो रही नजर से प्रजाति है, काला नमक जो बढ़ने वाला है, इसका उत्पादन 7.5 कुंटल एकड़ है। इसमें किसी प्रकार की रासायनिक खाद डालने का उत्पादन नहीं है। ये अजना धान है गाजर का, ये 20 कुंटल एकड़ की पैदावार है बिना रासायनिक खाद। ये इंद्रासन, इसका 20 कुंटल एकड़ उत्पादन है। ये गौरिया धान जो खूब प्रभाव होती है, गहरे जल के लिए ये धान उत्तम है और ये जड़हन की श्रेणी में आता है, ये लेट में तैयार होता है। बिलासपुरी ये भी लेट में तैयार होता है, बहुत मजबूत होता है, 20 कुंटल एकड़ की पैदावार में रासायनिक खाद। अजना धान, इसका 20 कुंटल की एकड़ पैदावार है और खेत देखने वाला सुंदर लगता है इसका। तो इस प्रकार के 12-14 प्रजातियों पर जो काम किया है, आज